गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, आप सभी संगत परिवार भली भांति जानते हैं कि 5 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, मैंने अपना सत्संग पहले शेयर किया था कि हम लोगों को कोविड हो गया। संगत जी, पहले मुझे हुआ, फिर मेरी डॉटर को, दूसरी डॉटर को, अब हस्बैंड को भी। संगत जी, उनका कल फीवर इतना तेज़ ज़्यादा था 104 कि वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने मेडिसिन भी दिया, तब भी नहीं हो रहा था। संगत जी, फिर मैंने गुरु महाराज का चंदन तिलक जल में लगाया उनको और एक सत्संग रैंडमली चला दिया, हमने सुना। संगत जी, वो पूरा सत्संग लंगर प्रसाद पे था और उसके बाद कुछ टाइम के बाद उनका बुखार उतरा, ही फेल्ट बेटर। संगत जी, ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है। एक बार मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था और मैंने एक ऐसे ही सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, मेरी डॉटर के साथ भी ऐसा हुआ था एक बार कि उसकी तबीयत ख़राब थी। हम लोग गुरु महाराज के मंदिर जा रहे थे और उसकी तबीयत वॉमिटिंग कर रही थी वो बहुत, और जैसे ही गुरु महाराज की कृपा से एक सत्संग चलाया, बॉम्बे आंटी का सत्संग, जो पूरा लंगर प्रसाद के ऊपर था, जो मैंने, मेरे हस्बैंड, अंकल ने सुना। हम गाड़ी में थे और वो भी सुन रही थी, सो भी रही थी। संगत जी, वो सुनने के बाद शी फेल्ट बेटर। और मेरी दूसरी डॉटर के साथ भी ऐसा हुआ था कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। हम लोग कैंपिंग पे गए थे और वहाँ पे मेरे पास सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे और जैसे ही मेरे पास एक छोटा सा सत्संग था, वो पता नहीं कैसे ओपन हो गया संगत जी, विदाउट सिग्नल्स। और जब वो चला के मैंने सुना, उसके बाद वो उठने के बाद उसने बोला कि मुझे मेडिसिन दो। मैंने उसको मेडिसिन दिया। मेडिसिन लेने के बाद शी फेल्ट बेटर और एक बटरफ्लाई आई उसके सिर के ऊपर से, चक्कर मार के गई और उसको बहुत अच्छा लगा। संगत जी, ये जो सत्संग है जो हम सुनते हैं, ये हमारे लिए एक मेडिसिन का काम करता है। ये हमारे आंसर्स भी देता है और इसमें बहुत ताकत है। और जब हम सत्संग शेयर करते हैं, वो भी हमारे कर्म कटवाता है। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ने कल हस्बैंड अंकल को ठीक किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2074।
जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग सेकंड है। गुरुजी ने मुझे 7 डेज़ शुक्राना सत्संग सेवा दी है, तो आज डे सेकंड है। तो संगत जी, पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे मैंने बताया था अपने लास्ट सत्संग में कि मेरे हस्बैंड को स्टेज 1 कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उस टाइम पे, ये अप्रैल का सत्संग है, तो उस टाइम पे उनकी रेडिएशंस प्लस कीमो की मेडिसिन्स चल रही थी। तो उसी टाइम पे हम अपने बिटिया की एडमिशन करवाने का सोच रहे थे बड़े स्कूल में, बट प्रॉब्लम ये थी कि उसका स्कूल का टाइमिंग जो था वो उनकी ट्रीटमेंट के साथ क्लैश कर रहा था। मतलब जब वो घर आती तो उसको रिसीव करने के लिए कोई भी नहीं होता, क्योंकि हॉस्पिटल्स में 2 से 3 घंटे लगते ही थे। तो हुआ कुछ ऐसे, हम बहुत परेशान थे कि बच्चे का साल ख़राब हो जाएगा ऐसे तो। पर गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी आप ही कुछ करो कि बच्चे का साल भी ख़राब नहीं हो और इनकी रेडिएशंस भी हो जाएं। ऐसा हुआ कि हम स्कूल गए, बच्चे के स्कूल गए, वहाँ प्रिंसिपल के साथ डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है में हमारे साथ, मेडिकल इश्यूज़ हैं और टाइमिंग्स भी क्लैश कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे का 1 साल ख़राब हो जाए। तो सिंगल जी, गुरुजी ने इतनी कृपा करी, इतनी मेहर करी। हम अंदर प्रिंसिपल तक के पास गए थे, उन्होंने हमारी सारी बात बहुत अच्छे से सुनी और प्रिंसिपल ने हमें आगे से बोला कि डोंट वरी, हम आपके बच्चे की सीट फ्रीज़ कर देते हैं। आप निश्चिंत होकर अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट करवाइए। आप जुलाई से बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। हम ले लेंगे बच्चे को, क्योंकि नर्सरी स्टैंडर्ड है तो इतना इशू नहीं होगा। और जो भी आपको हमसे हेल्प चाहिए होगी, हम वो आपको फुल सपोर्ट करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। संगत जी, ऐसे कौन कर सकता है, ट्रस्ट में ऐसे कौन कर सकता है कि 1 से 1.5 महीना के बाद भी आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिल रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। जब आप गुरुजी को हमेशा अपने अंग संग सहाय रखते हो, तो गुरुजी आप हाजिर नाजिर होके आपके सारे काम करते हैं, इतनी मेहर बरसाते हैं। और वैसे ही हुआ गुरु संगत जी कि मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से रिकवरी हो गई उनकी, और उन्होंने अपने काम पे भी जाना शुरू कर दिया। और जुलाई, इसका एडमिशन्स भी देखो कब हुआ संगत जी, 7 जुलाई 2025, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मेरी बिटिया का एडमिशन हुआ स्कूल में। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी कि इसके जितने भी स्कूल के फॉर्म्स थे उस सब में 777 की ब्लेसिंग थी। गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग के साथ हमें ब्लेस किया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और मेरी बिटिया इतने अच्छे से स्कूल जा रही है, एंजॉय कर रही है। आपका कोटान 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। आप बच्चों के अंग संग सहाय रहते हो, इतनी मेहर करते हो। कोटान कोटान शुक्राना गुरुजी महाराज। एक और चीज़ संगत जी, ये भी हो गई इस बात को भी थोड़ा सा टाइम। मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया था कि तेरे कमरे में जो मेरा स्वरूप लगा हुआ है, तो उसे 2 से 3 मिनट बैठ के देखना, मैं तुझे उसमें दर्शन दूंगा। तो मैं उसी टाइम में हाथ जोड़ के बैठ गई गुरुजी के सामने। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी, मेरे पास जो गुरुजी का स्वरूप है वो वाला स्वरूप है जिसमें पीछे ब्लैक कलर के बहुत बड़े से शिवलिंग हैं, जिसको गुलाब के फूलों के साथ उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, और गुलाब के फूलों से ही त्रिशूल और डमरू सजे हुए हैं। उसके आगे गुरुजी अपने ब्लैक स्वरूप में है, ब्लैक चोले में है, हाथ के ऊपर हाथ रख के, और थोड़ा सा आंखें नीचे करी हुई हैं उन्होंने, बट स्माइल कर रहे हैं वो। मेरे पास गुरुजी का वो वाला स्वरूप है। तो संगत जी, मैं जैसे गुरुजी ने हुक्म किया मैं वैसे ही बैठी गुरुजी के पास। और ट्रस्ट मी संगत जी, ट्रस्ट मी, आप मानोगे, गुरुजी के स्वरूप में एक और गुरुजी का स्वरूप इस तरीके से आज भी अभी भी मेरी आंखों के सामने है। मतलब अगर किसी के पास ये सेम गुरुजी का स्वरूप है तो प्लीज़ आप भी बैठना, हो सकता है आपको भी गुरुजी के दर्शन हो। बट मेरे घर में मेरे अलावा वो दर्शन किसी और को नहीं होते, किसी को भी नहीं। जबकि मैंने उस स्वरूप के अंदर गुरुजी के फेस, मतलब गुरुजी का जो चीक्स हैं,
जो चीक विजिबल है, ईयर से लेके लिप्स तक के बीच में जो चीक है सारा, वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप विजिबल है, जिसमें प्रॉपरली वो अपना एक हाथ अपने चीक पे रख के बैठे हुए हैं। ठीक है, मैंने तिलक भी लगाया हुआ उनके मत्थे पे, स्वरूप के अंदर जो स्वरूप शो कर रहा है। सबको दिखाने की कोशिश करती हूँ, सबको समझाने की कोशिश करती हूँ, ये गुरुजी की आईज़ हैं, ये गुरुजी के नोज़ हैं, गुरुजी के लिप्स हैं, ये गुरुजी ने हैंड रखा हुआ है, ये गुरुजी का फोरहेड है। बट किसी को नहीं समझ आता संगत जी, किसी को नहीं समझ आता। वो कहते हैं नहीं, हमें नहीं दर्शन हो रहे। और मुझे गुरुजी ने इतनी कृपा की हुई है, इतनी कृपा की हुई है संगत जी। अगर मैं राइट साइड से देख रही हूँ गुरुजी को, तो भी वो मुझे ही देख रहे हैं। ठीक है, जो वो शैडो बनती है। और अगर मैं लेफ़्ट साइड से गुरुजी को देख रही हूँ, तब भी वो मुझे ही देख रहे हैं। वो ऐसा 5D 6D आप क्या कह सकते हो, ये गुरुजी की मेहर है कि उन्होंने जिसको दर्शन देने हैं वो देने ही हैं। और उस रूप में गुरुजी के साक्षात दर्शन होते हैं। ऐसे हमारे गुरुजी इतनी मेहर, इतनी मेहर, इतनी मेहर करते हैं। आपका कोटान कोटान शुक्राना गुरुजी महाराज। अगर किसी के पास ये स्वरूप है गुरुजी का, तो प्लीज़ आप भी देखिएगा, शायद गुरुजी आपको भी दर्शन देते। हो सकता है ये मेरे मुंह से किसी संगत के लिए गुरुजी बुलवा रहे हो, आई डोंट नो, बट मुझे बहुत अच्छे दर्शन दे रहे हैं अभी भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोटान शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपने बच्चों से सेवा लेते रहो, अपना शुक्राना सत्संग करवाते रहो, अपने बड़े मंदिर बुलाते रहो, डिवाइन प्रसाद खिलाओ। शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, और कल फिर गुरुजी का एक और शुक्राना सत्संग लेके गुरुजी की मर्ज़ी से आपके साथ आऊँगी। तब तक अगर मेरे से कोई गलती होगी हो, मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो, तो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1276। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल। गुरु जी का शुक्राना संगत सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरा 10 दिन पहले का है। गुरु जी का स्वरूप मेरे पास नहीं है। मैं रोज गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी आप मेरे घर पे कब आओगे? गुरु जी आप मेरे घर में कब विराजोगे मेरे मंदिर में? तो गुरु जी का एक दिन मुझे मैसेज आया, बेटी मैं तेरे घर में साक्षात हाजिर हूँ, मैं तेरे घर में हूँ, तुम्हारे अंग संग ही हूँ सबके। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोपहर को मैंने खाना खाने के बाद मेरे गेस्ट रूम जो है उसमें मेरा मंदिर है, वहाँ मैं रोज आराम करती हूँ और दोपहर को गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ। मैंने पंखा चालू किया और जैसे ही मैंने तकिए पे अपना सिर रखा, ऊपर नजर गई तो 2 बड़ी बटरफ्लाई ब्लैक और गोल्डन कलर की, पंखे का जो डोम होता है उसके बाजू में 2 बटरफ्लाई ऐसे ही चिपकी हुई थी। मैंने देखा और मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ये मेरा मंदिर का ही कमरा है और ये पंखे पे आज आपको देखा मैंने, शुक्राना 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 किया। फिर मैंने मंत्र जाप किया और मैंने फटाक से पंखा बंद कर दिया और मैं दूसरे कमरे में सोने चली गई। शाम को भी मैंने देखा तो दोनों बटरफ्लाई वहीं थी। जब रात को देखा तो रात को भी दोनों बटरफ्लाई वहीं पंखे के बाजू में ही थी। फिर मैंने सुबह जब उठ के देखा, सुबह जल्दी से उठ के मैं मंदिर में आती हूँ और गुरुजी का नाम लेती हूँ, पूजा करती हूँ, तो मैंने देखा तो एक बटरफ्लाई तो उड़ गई थी और दूसरी एक बटरफ्लाई थी वो बराबर मेरे मंदिर के सामने ही
मरी पड़ी हुई थी। मैंने देखते ही मैंने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पता नहीं आपने मेरे कौन से कष्ट काटे, आपने मुझे कौन सी मुसीबत में से बचाया। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। ऐसे है हमारे गुरुजी जो हम पे कभी भी कोई तकलीफ, कोई मुश्किल आने नहीं देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब ये मेरा दूसरा शुक्राना संग है। थोड़े दिन पहले हम लोग शादी में गए थे। शादी में मेरे अंकल जी और मेरी एक दोस्त और उसकी बेटी भी थी साथ में। हम लोग साथ में गए और फिर खाना बना खा के खूब एंजॉय करने के बाद जब हम लोग वापस लौट रहे थे तो कारपेट के नीचे एक बड़ा पत्थर था। अब मेरा पाँव वो पत्थर के ऊपर, मैंने देखा नहीं क्योंकि ऊपर कारपेट थी, मेरा पाँव का बैलेंस बिगड़ गया और मैं लड़खड़ाती हुई गिरने ही वाली थी कि मेरी दोस्त ने मेरे को संभाल लिया। उसने मेरी बाँह पकड़ ली और हम दोनों इतनी बुरी तरह से झुककर गिरने वाले थे पर दोनों बच गए। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, पूरे रास्ते मैंने शुक्राना शुक्राना किया। जो वहाँ लोग खड़े थे वो सबने बोला कि अगर आप गिर जाते तो बहुत खराब चोट आपको लगती। घर पे आके भी, घर पे एंटर होते ही मैंने गुरुजी को बोला, शुक्राना गुरुजी, आज तो आपने मेरे को बाल बाल बचा दिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दूसरे दिन सुबह में मुझे गुरुजी का मैसेज आता है, मेरी बेटी पगली में तुझे कैसे गिनने देता, कल मैंने ही तुझे संभाला था। मैंने कहा, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। गुरुपा हमारे मन की सब बात सुनते हैं, हमारे मन की सब तकलीफें वो सुनते हैं और उसका हमें पूरा जवाब देते हैं, उसका हमें पूरा सॉल्यूशन मिलता है। ऐसे ही हमारे गुरुजी पे विश्वास रखो, प्यार से पूरे भाव के साथ सरेंडर करो गुरुजी को, सब प्रॉब्लम, सब तकलीफें आपकी दूर हो जाएगी। मेरे गुरुपा ने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है कि जिसकी मैं कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती हूँ। गुरुपा लख लख शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना। अब मेरा सत्संग में विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। थैंक यू सोनू अंकल, आप हमेशा मेरे सत्संग को सुनाते हो। गुरुजी आपके ऊपर बहुत कृपा करे, आप अपने फैमिली के साथ हमेशा ब्लेस्ड रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2714। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ और आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। और गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी के मंत्र का जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैंने लास्ट अपने सत्संग में मैंने मेंशन किया था, लेकिन वो सत्संग अभी तक मेरा शेयर नहीं हुआ है सोनू अंकल जी। आई होप कि वो भी जल्दी हो जाए। तो मैंने लास्ट सत्संग में शेयर किया था कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज की वजह से मैं बहुत परेशान थी बहुत दिनों से, और कुछ लोग जो हमारे रिश्तेदार है कंटिन्यूअसली ब्लैक मैजिक करके नेगेटिव एनर्जीज भेज रहे हैं और जिसकी वजह से मैं बार बार बीमार पड़ रही हूँ। तो गुरुजी ने वो सारी नेगेटिव एनर्जी को जो उन्होंने भेजा था मुझे परेशान करने के लिए, तो गुरुजी ने सारे नेगेटिव एनर्जीज को दूर किया है।
और इसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि कोटन शुक्राना मैं करना चाहूँगी। और संगत जी, जहाँ पे गुरुजी है वहाँ नेगेटिव एनर्जीज कैसे भला टिक सकती है। हमारे गुरुजी अगर हमारे साथ है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। और ये गुरुजी के मैसेज भी मुझे बार बार आते हैं कि तेरा गुरु तेरे साथ है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी। और मैं इस बार बहुत दिनों बाद गुरुजी के मंदिर गई थी और वहाँ पे मुझे बहुत ही स्वादिष्ट गुरुजी के लंगर प्रसाद खाने का मौका मिला, जिसके लिए भी मैं कोटि कोटि शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी का लंगर प्रसाद तो हमारे लिए परम मतलब सौभाग्य है हमारा, हमें लंगर प्रसाद मिले। बहुत से ऐसे लोग हैं संगत जी जो कभी कभी नहीं पहुंच पाते हैं मंदिर, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम अगर जा पाते हैं और लंगर प्रसाद हमें मिल जाए गुरुजी का, तो वो बहुत सौभाग्य की बात है। और हम सब जानते कि गुरुजी के लंगर प्रसाद तो बहुत ही एक मिराकल होता है और बहुत हमारे लिए अनमोल प्रसाद है हमारे लिए वो तो इसके लिए पे मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करना चाहूँगी। और गुरुजी ने मुझे जो भी मेरी तकलीफ चल रहे थे कुछ दिनों से उसके उन्होंने मुझे उपाय बताए। तो जैसे कि पेट से रिलेटेड और कुछ भी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से गुरुजी ने सत्संग के जरिए मुझे बताया कि पेट के लिए पेट से जुड़ी कोई भी बीमारी के लिए इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन या फिर किसी भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, किसी भी पेट से रिलेटेड इशू के लिए उन्होंने सोधी हरे मुझे सुनाया था एक सत्संग के जरिए, जो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और वो अगर खाओ तो वो बहुत अच्छा रहता है। और इसके अलावा हार्मोन इनबैलेंस के लिए गुरुजी ने एक सत्संग में सुनाया था कि शी केयर बोल के एक मेडिसिन आती है आयुर्वेदिक, जो वो अमेज़न में ही मिल जाएंगे आपको। गुरुजी ने वो भी सत्संग के जरिए मुझे बताया था, तो मैंने दोनों मेडिसिन मंगवाए हैं। उसके लिए भी गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करना चाहूंगी। गुरुजी ने दोनों भी मेडिसिन मुझे बताए। और इसके अलावा गुरुजी ने मुझे बहुत सारे मैसेज के जरिए मुझे बताया कि कुड़िए तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी जो जन्म ले रही थी, पनप रही थी, वो मैंने काट दी है। फिर उसके बाद गुरुजी ने और भी बहुत बड़ा और एक मैसेज किए थे कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर लिया है। और इसके अलावा और भी गुरुजी ने बहुत सारे चीजें मुझे बताई, जो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज मैंने दूर की है। तेरी आंखों को मैंने ब्लेस किया है। तुझे तेरे पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो मैं ठीक कर रहा हूँ। और बहुत सारी जो चीजें गुरुजी ने बताई, तो हमें तो पता भी नहीं लगता संगत जी के क्या क्या कष्ट आने वाले हैं। गुरुजी को तो सब पता होता है हमारे शरीर के बारे में, कि हमें कौन सी हमारे शरीर के बारे में और हमारी जिंदगी के बारे में भी, कि हमारे शरीर में कोई अगर बीमारी आने वाली हो या फिर हमारी जिंदगी में कोई संकट आने वाले हो, तो गुरुजी को पहले ही पता चल जाता है। वो आने से पहले ही उन सारे संकटों को वो काट देते हैं। और कभी कभी हमारे गुरुजी तो इतने प्यारे हैं कि हमारे बीमारी, हमारे कष्ट भी वो अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके लिए भी गुरुजी आपका कोटि 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 शुक्राना करना चाहूंगी। और ऐसे भी गुरुजी बहुत सारी चीजों के उपाय बताते रहते हैं। और गुरुजी ने मुझे एक सत्संग भी, एक मैसेज भी बता रहे थे, लेकिन मैं सॉरी सुन नहीं पाई थी वो सत्संग। लेकिन आई होप कि आएंगे तो फिर से आएगा तो मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि इतने सारे सत्संग होते हैं। गुरुजी माफ करना, मैं सुनना तो चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी हम 2, 3, 4 सत्संग नहीं सुन पाते पूरे दिन में। 1 से 2 सत्संग मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं सुनूं। और
लेकिन कभी कभी सारा सत्संग हम नहीं सुन पाते, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी। लेकिन मेरा बहुत मन होता है कि मैं सुनूं, क्योंकि आपके हर एक सत्संग में हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज होता है, हमारे लिए, वो हमारे भले के लिए ही होता है। लेकिन हम कभी कभी बिजी स्केड्यूल या फिर हमारे पूरे दिन सत्संग, क्योंकि एक सत्संग भी कभी कभी 1 घंटा और कभी कभी 1 घंटे के ऊपर होता है, कोई 40 मिनट होता है, तो हम सारे सत्संग को नहीं कवर कर पाते कभी कभी, तो बुरा तो लगता है। लेकिन उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगी। लेकिन जितना मैं कोशिश करती हूँ कि 1 से 2 सत्संग मैं डेली सुनूं, और फिर भी अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा। और आपका कोटि कोटि शुक्राना करना चाहूँगी। और इस बार मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहूँगी, और अगले बार नए शुक्राने सत्संग के साथ फिर से अपना आप सबके सामने हाजिर होती हूँ, अपना शुक्राना सत्संग लेकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3606। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पाका। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं अपने सत्संग को शुरू करने से पहले अपने गुरु जी का पावन मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे गुरुपा, हर जीव पर अपनी दया बनाए रखना मेरे मालिक। हमारी डोर अपने हाथों में थामे रखना। हम निर्बुद्धि निर्ज्ञानी हैं, संगत हैं आपकी, हमें सद्बुद्धि देना मेरे मालिक। मैं अपने सत्संग को शुरू करती हूँ। संगत जी, मैं काफ़ी महीनों से बहुत परेशान थी कि मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, और मैं मैसेज भी देख रही थी कि शुक्राना करो। गुरुजी के मैसेज अक्सर देखती रहती हूं। तो संगत जी, पहले मेरे पास एक था नंबर, मैं वहाँ पे सत्संग शेयर करती थी, तो वो किसी कारणवश पता नहीं मुझसे कैसे डिलीट हो गया। तो तब से मैं इतनी परेशान, इतनी बेचैन थी कि मैं अपना सत्संग कैसे शेयर करूं। तब मैंने सोनू अंकल जी को मैसेज किया, और सोनू अंकल ने मुझे रिप्लाई किया कि आप इस नंबर पे सत्संग अपना शेयर कर सकती हो, गुरुजी की ऐसी ही इच्छा होगी। संगत जी, मैं स्टार्टिंग से अपनी जर्नी शेयर करूंगी। तब से मैं गुरुजी की शरण में हूँ। गुरुजी ने मुझे अपना बनाया है, अपनी शरण में लिया है, मुझे इस लायक समझा कि मैं गुरुजी की संगत बन सकूं। तब से और अब तक की मैं अपनी जर्नी आपको बताती हूँ। छोटे रूप में बताऊंगी, कुछ मुझे याद होगा, कुछ नहीं होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। लेकिन गुरुजी के उपकार बहुत हैं, बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। गुरुजी की ब्लेसिंग तो एनी टाइम है हमारे पास। संगत जी, जो ये हमारी सांसें चल रही हैं, ये गुरुजी की देन है। जो हम नित्य अपने कर्म करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब मेरे गुरुपा की देन है। उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उनकी रहमत के बिना। तो हम निर्बुद्धि इंसान क्या हैं। संगत जी, कुछ साल पहले मेरे पास इतना बुरा टाइम आया कि मेरा लड़का, मेरे पे एक ही लड़का है, 2 बेटियां हैं। संगत जी, वो इतनी बुरी संगत में फंस चुका है कि उसके पे इतना बुरा टाइम आया कि ये तो एक तरीके से अनहोनी थी कि उसके साथ फ्रॉड हो गया था। मैं बिल्कुल सच्चाई बताऊंगी। संगत जी, कुछ लड़कों के कहने पर उसने, उनके झांसे में वो आ गया, उनकी बातों में उसके साथ फ्रॉड हो गया। हम मारे एक बच्चा था हमारा, जेल में बंद था, हम मारे फिरते थे। तो हमारी एक छोटी सी गुरुजी की शॉप है, गुरुजी की कृपा से, ड्राई क्लीनिंग की, वैशाली सेक्टर 3 में। संगत जी, हमारे पड़ोसी भैया हैं, अंकल जी हैं, उनकी स्टेशनरी शॉप है। तो मैं परेशान बैठी थी, वो आते रहते थे अक्सर पूछने लड़के के लिए। उन्होंने मुझे बोला कि क्या भाभी जी आपने गुरुजी बना रखे हैं। संगत जी, मैंने मना किया, और उन्होंने गुरुजी का स्वरूप जाके अपनी शॉप से मेरे को दिया। संगत जी, मेरे गुरुपा का उस शॉप में आना हुआ है, और हमारी धीरे धीरे कायाकल्प होती चली गई। संगत जी, सब दिन क्या बताऊं संगत जी, बोल भी नहीं सकती, बोलते में भी मेरे आंसू निकले जा रहे हैं कि हम पे बहुत बुरा टाइम था। और मेरे गुरुपा की दुआ से, उनकी रहमत से आज मैं कहाँ हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कहाँ हूँ।
एक घर था, उसी में ही सब कुछ होता था, सब मैनेज करना पड़ता था। छोटा सा घर था हमारा, 50-55 गज का प्लॉट है संगत जी, लेकिन एक ही नीचे बन रहा था। तो ऊपर धुलाई होती थी, नीचे ही कपड़े सुखाना, कमरे में उसी में रहना, मतलब बड़ा कठिन होता था। बड़े बच्चे हो गए थे तो संगत जी मतलब उस लड़के को भी मेरे गुरु पापा बाहर लाए जेल से, उसकी जमानत हुई। प्लस हमारा कारोबार बढ़ा दिया मेरे गुरु पा ने। कारोबार बढ़ाया तो उस कारोबार को संभालने के लिए मेरे गुरु ने जगह भी कर दी संगत जी। सॉरी संगत जी, मैं बापू को रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। जैसे कि एक बाप होता है ना, तो अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता, सेम उसी तरह गुरु पा ने मेरी उंगली पकड़ी और मुझे फर्श से अर्श तक ला के रख दिया। संगत जी इतने बुरे दौर से गुजरे थे, मानसिक तनाव, गली में आप जानते हैं कि ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है। ये तो सच्चाई थी कि किसके कारण सब कुछ हुआ, कहाँ से पैसा आया संगत जी, गुरुजी ने कहाँ से अरेंजमेंट कराया, कैसे, सब उन्हीं की कृपा है। आज एक से मेरे गुरु पा ने 3-4 मंजिल का मकान खड़ा कर दिया है। हर तरीके से मतलब कह नहीं सकती। मेरी सासू माँ थी, मेरी सासू माँ इस टाइम मेरे साथ नहीं है, वो बहुत बीमार थी। तो मैं हॉस्पिटल में कह रही थी कि संगत जी कि गुरुपा यदि अगर इनका जीवन है तो इन्हें ठीक कर दीजिए, वरना इन्हें अपने चरणों में ले लीजिए। तो मेरे गुरुपा ने कुछ भी कष्ट ना होते हुए मेरी माँ को देते हुए, सासू माँ को, और उन्हें अपने चरणों में ले लिया। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा का कि वो अच्छी जगह हैं संगत जी, हम बुरी जगह हैं। उसके बाद संगत जी सबसे बड़ा मोड़ आया मेरी ज़िंदगी में। मेरी 2 बेटियां हैं, उनमें से बड़ी बेटी के लिए मेरे गुरुपा ने ही चुना, एक ऐसा जीवन साथी चुना। आज मेरी बेटी बहुत सुख में है और उसी घर से मेरी छोटी बेटी के लिए भी घर बैठे ही रिश्ता आया। सब मेरे गुरुपा की मेहर है। लेकिन संगत जी मैं अपने बेटे से परेशान हूँ, वो लड़का हमें बिल्कुल नहीं देखता। आप जानते हैं आजकल के बच्चों की जनरेशन कैसी है, कैसी थॉट है, माँ बाप को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते। संगत जी मैं अपने बेटे से परेशान हूँ। एक बेटा है मेरा, वो ये नहीं देखता कि इतना भगवान की दुआ से, गुरुजी महाराज की दुआ से हमारा कारोबार है, उसे सही से संभाले। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि उसके लिए गुरुजी से प्रे करें कि इसकी बुद्धि सुधर जाए। हम कहाँ ले जाएंगे संगत जी, कौन ले जाता है, सब अपने बच्चों के लिए करके छोड़ जाते हैं। मेरे गुरुपा ने बहुत बहुत हम पे रहमतें बरसाई हैं संगत जी। अभी बहुत चीज़ें जो मैं भूल गई हूँ, जिसका बखान मैं नहीं कर पा रही हूँ, याद नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि मुझे सत्संग शेयर करे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। इसीलिए मैं बहुत हाथ जोड़ के क्षमा चाहूँगी अपने गुरुपा से संगत जी कि मैं अपने गुरुपा की बहुत रहमतों को, बहुत ब्लेसिंगों को भूल गई हूँ संगत जी। फिर मुझे कई बार गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिए अलग अलग रूप में। हमेशा मेरे गुरुपा साथ रहते हैं। बीच में अभी कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ था, तो हो सकता है गुरुजी की मर्जी हो, कुछ अच्छा होना हो। हमेशा मुझे बहुत विश्वास है। अभी कुछ लड़की की शादी करी तो कुछ हमारे पर कर्जा हो गया है संगत जी, बस उसी की टेंशन है। कर्जा काफ़ी हो गया है। हम ये सोचते हैं कि ये आशियाना जो कर्जे में रखा गया है, हमारा गुरुपा का घर है, ये सलामत रहे। इसके अलावा हमारे पास संगत जी कुछ भी नहीं है। मेरे गुरुपा एकदम से ऐसा रास्ता निकाल देंगे कहीं से भी जहाँ हम सोच से भी पर है हमारी संगत जी। बस मैं अभी मुझे इतना ही याद है और मैं इतना ही शेयर करूँगी, और जैसे जैसे मुझे याद आएगा मैं हर सत्संग अपना शेयर करूँगी संगत जी। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सबसे क्षमा चाहते हुए कि मेरे बोलने में कोई दिक्कत आई हो, आपको मेरी बातों से कोई ठेस लगी हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। बट आई लव माई गुरुपा। मैं उस शक्ति को, उस पवित्र आत्मा को नहीं छोड़ सकती। मैं अपने गुरुपा को जीते जी मैं कहती हूँ, मैं गुरुपा, मैं जब तक जिंदा रहूँगी हमेशा मेरे साथ रहना मेरे गुरुपा। संगत जी इंसान तो सब दुख सुख के साथ ही है, कि वही है ईश्वर जो हमेशा हमारी साथ, जैसे जैसे सांस चलती है ऐसे साथ रहते हैं। इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे पिता ने। संगत जी मेरे पिता है वो, हकीकत में मेरा घड़ी घड़ी ऐसे साथ देते हैं। अभी मुझे पूरा मन से विश्वास है कि जो समय है ये भी कटेगा, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आगे, जो थोड़ा बहुत हमारे साथ हो रहा है ये। तो संगत जी सब मेरे लड़के के लिए प्रे कीजिएगा कि उसकी बुद्धि सुधर जाए, वो एक अच्छा गुरुपा का संगत बन जाए, गुरुपा की सेवा करे, उनके चरणों में ध्यान लगाए। मैं चाहती हूँ राक्षस से
बहुत अच्छा इंसान बन जाए संगत जी। तो संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, हर चीज का शुक्राना संगत जी। हर गुरुपा हर बेबोलते जीव की रक्षा करना मेरे मालिक, बेबोलते जीव की रक्षा करना प्रभु। उनका कोई नहीं है संसार में, इंसान अपने अपने ही जीवन में व्यस्त है, बेबोलते जीवों को कोई नहीं देखता संगत जी। उन बेचारे वो भी बच्चे हैं किसी के, उनकी भी आप सब सेवा किया कीजिए, जितना हो सके उनको अन्न दिए खाने के लिए, जो उनको जरूरत है उसको पूरा करें। प्रभु अपने आप खुश हो जाएंगे मेरे मालिक। संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी मेरे मालिक। हर सांस का शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2724। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ अपना आफ्टर प्रेगनेंसी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग मेरे लिए बहुत ख़ास है बिकॉज़ मैंने ये सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा चीज़ मेरे साथ हो सकती है, जो गुरुजी की कृपा से मेरे साथ हुई। सो आफ्टर प्रेगनेंसी मेरे अल्ट्रासाउंड जब हुए तो पता चला कि मेरे अंदर 2 सिस्ट हैं। सो एज़ पर माई ओबी इट वॉज़ वेरी सीरियस थिंग। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके हर 2 महीने बाद अल्ट्रासाउंड हुआ करेंगे। सो मेरे लगातार 2 महीने बाद अल्ट्रासाउंड होते थे, विच यूज्ड टू बी वेरी पेनफुल एंड इट वॉज लाइक 1-1 घंटे का, कई बार उससे ज़्यादा घंटे का अल्ट्रासाउंड होता था। इतना इन डेप्थ वो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे। सो इट यूज्ड टू बी वेरी पेनफुल फॉर मी। जब भी मैं जाती थी मैं बहुत पेन में होती थी, बट समहाउ आई वाज डूइंग इट। एंड उसी ड्यूरेशन में मैं सत्संग भी नहीं जा पा रही थी, मैं सत्संग सुन भी नहीं पा रही थी। आई वाज लाइक कंप्लीटली इन डिफरेंट जोन एंड बस मुझे ये हो रहा था कि गुरुजी बस आप मुझे किसी तरीके से यहाँ से निकालिए। सो इस साल जब मई में मैंने सत्संग अटेंड किया, तब मैंने गुरुजी के आगे अरदास रखी, क्योंकि उन दिनों में मैंने फिर से सत्संग सुनना शुरू कर दिया था। जब मैंने सत्संग सुना तो मैंने काफ़ी ऐसे सत्संग मेरे सामने आए जिसमें संगत ये शेयर करती है कि उनके साथ कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे एंड उन्होंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी आप प्लीज़ मेरे साथ चलिएगा जब टेस्ट हो रहे हैं एंड आप प्लीज़ मेरे पे मुझे ब्लेस कीजिए। सो इसी तरीके से मैंने भी अपनी अरदास गुरुजी के आगे लगाई कि जिस दिन मैं अल्ट्रासाउंड जा रही थी मई में, कि आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए एंड मैं थक चुकी हूँ। मेरे अभी तक 3 सर्जरीज़ हो चुकी हैं, अब मैं और आगे सर्जरी नहीं कराना चाहती। इट्स टू मच ऑन मी एंड बैक टू बैक हुआ है, हर साल एक सर्जरी हो रही है। तो मई में जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, इट जस्ट लास्टेड फॉर 25 मिनट्स। अब मुझे जो लैब की रिप्रेजेंटेटिव थी उन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या है क्या नहीं है। आई ट्राई टू आस्क कि सिस्ट है, उसका साइज इंक्रीज हुआ या कुछ हुआ, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला। सो आई वाज जस्ट डूइंग माय मंत्र जाप एंड मुझे पूरा भरोसा था कि गुरुजी मेरे साथ हैं, वहीं पे ही हैं। एंड जब 25 मिनट्स का वो हो गया, शी सेड कि अब आप जा सकते हो। तो आई वाज वेटिंग फॉर द रिपोर्ट। एट द सेम टाइम आई वाज रियली कॉन्फिडेंट इनफ कि सब सही रहेगा। सो 10 दिन के बाद मुझे ओबी के ऑफिस से कॉल आती है डॉक्टर की एंड शी सेज कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा आपके सिस्ट किधर चले गए। एंड आई लिटरली स्माइल्ड, आई हैड अ बिग स्माइल एट दैट टाइम जब वो मुझे बोल रही थी ये चीज़ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा लैब की रिपोर्ट को हुआ क्या है। मैं इस पे कंसर्न रेज कर रही हूँ बिकॉज सिस्ट साइज वाज क्वाइट बिग एंड ये वो एकदम से गायब कैसे हो सकते हैं। इट वाज लाइक अराउंड 4 सेंटीमीटर समथिंग, तो ये कहाँ गायब हो गए एकदम से।
सो आई वॉज लाइक मुझे पता है कहाँ गायब हुए, बट मैंने कुछ बोला नहीं. सो आई वॉज लाइक ठीक है, आप पता कर लीजिए एंड जस्ट लेट मी नो. सो शी सेड कि अगर मेरी कॉल नहीं आती है आपको, सो दैट मीन्स कि सब ठीक है. अगर मेरी कॉल आ गई तो दैट मीन्स आपको फिर से टेस्ट कराना पड़ेगा. पास्ट में भी मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे लगातार टेस्ट कराने पड़े हैं, बिकॉज जो भी उनको चाहिए होता है वो मेरी रिपोर्ट पे मिलता नहीं है. वो मिलता क्यों नहीं है? बिकॉज गुरुजी की ब्लेसिंग है तो आई एम फाइन. इट्स नॉट लाइक कुछ प्रॉब्लम है, बट आई एम जनरली फाइन. सो अब जब मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाती हूँ तो मेरे फैमिली डॉक्टर कहते हैं कि आपको कॉल आई थी आपकी ओबी से. मैं बोला हाँ जी आई थी. सो आई सेड कि अब क्या फाइनल डिसाइड हुआ है कि क्या मुझे फिर से जाना पड़ेगा अल्ट्रासाउंड के लिए क्या, बिकॉज मुझे कुछ कॉल नहीं आई है उनके ऑफिस से. सो ही सेड कि नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. सो यू आर टोटली फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन इनसाइड, देयर इज़ नो सिस. पता नहीं कहाँ गायब हो गए, ये तो कुछ कृपा ही हुई है. सो एंड आई वाज लाइक so happy at that time while he was telling me this, because I knew who did it. So thank you so much गुरुजी. आपने इतनी बड़ी कृपा करी, आपने मुझे सर्जरी से बचाया. एंड मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से वही अरदास करती हूँ, प्लीज़ मेनू सेहत बख्शो. मेरे को बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की. एंड आप हमेशा मेरी फैमिली को ब्लेस करो. थैंक यू सो मच. आपने जो दिया, जो आप दे रहे हो, थैंक यू सो मच. जो आपने नहीं दिया, थैंक यू सो मच जो आप आगे दोगे. एंड थैंक यू सो मच जो आप हर टाइम मेरे को तितली के रूप में दर्शन देते हो. मैं कहीं भी जाती हूँ, आप तितली के रूप में मेरे आसपास रहते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है. आप मेरे चेहरे पे स्माइल ले आते हो. थैंक यू सो मच. ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ. ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਵੀ कम है. सो थैंक यू सो मच गुरु जी. शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज. जय जय गुरुजी महाराज. गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग. संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070. जय गुरुजी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी. मैं गुरुजी का आज इतना बड़ा शुक्राना करूँगी कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है. एक शुक्राना करना भी मेरे लिए एक मतलब मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ. मतलब आज मेरे साथ एक इतनी बड़ा मिरेकल हुआ, इतना बड़ा मिरेकल हुआ, मैं कभी लाइफ में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे साथ ये चीज़ हो सकती है. मैं कल बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा. मैंने गुरुजी को भी बोला, गुरुजी मैं इतने ज़्यादा सत्संग भी सुनती हूँ, सोनू अंकल में के कुछ सत्संग में उपाय आते हैं, बट क्यों मेरे साथ जो मैं चाहती हूँ वो नहीं आप कर रहे हो. मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट था वो भी उतार के रख दिया. मैंने बोला आज मैं इतनी अकेली हूँ गुरुजी कि सब होते हुए भी मैं किसी को नहीं बता सकती कि मैं क्या फील कर रही हूँ. और मैं बहुत ज़्यादा रोई कल. मतलब ये मेरा फर्स्ट सत्संग है ऐसा कि मुझे इतना रोना आ रहा है. आई एम सो सॉरी गुरुजी. मतलब हम आपको भी चेक करते हैं, बट आज जो मुझे गुरुजी ने मिरेकल दिया है, मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी उस चीज़ को, बहुत जल्दी. बट मैं शुक्राना करूँगी गुरुजी, और एक चीज़ सबको बोलूँगी जो मैं हमेशा बोलती हूँ बट मैं खुद ऑप्ट नहीं करती हूँ. जब मैं कोई चीज़ होती है, नहीं होती है, तो मैं गुरुजी को बस एक ही चीज़ बोलती हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगी गुरुजी, मैं आपसे बात नहीं करूँगी गुरुजी. आपको अगर ये सब कुछ करना था तो आपने ऐसा सब होने ही क्यों दिया. मतलब मुझे भी नहीं पता मैं क्यों गुस्सा करती हूँ उनको, बट गुरुजी को कभी भी गुरुजी से गुस्सा मत होना. अगर वो कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं जब हम चाहते हैं, देयर शुड बी सम रीजंस बिहाइंड ऑल दैट. और वो मेरे साथ हुआ है. मैं एक गुरुजी की संगत हूँ और मैं आज ये चीज़ बोल रही हूँ. मतलब
एक ऐसी बड़ी चीज हुई, इतनी बड़ी चीज हुई, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड. It's a big miracle which was happened with me today. I can't discuss everything over here, but yes, thank you गुरुजी. जितना गुरुजी का मंत्र जाप करो, जितना करो और गुरुजी का शुक्राना करो, वो बहुत कम है. आई एम सॉरी गुरुजी, मैं दिल्ली आई थी, बट मैं इतना गुस्सा हो गई थी आपसे, मैं आपके बड़े मंदिर भी नहीं आई. बट हाँ जी गुरुजी, मैं आपको थैंक यू करने आऊंगी इस चीज का, क्योंकि आज जो मेरे को एक हैप्पीनेस मिला, मुझे नहीं पता आगे जाके क्या होगा, पर जो हैप्पीनेस आज आपने दिया वो कोई मिरेकल से कम नहीं है मेरे लिए. शुक्राना 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 गुरुजी. जय गुरुजी. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी. शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज. जय जय गुरुजी महाराज. गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग. संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7339. जय गुरुजी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज. जय गुरु जी. संगत जी, मैं अपना सत्संग सोनू जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और ये सत्संग अभी रिसेंटली मैंने जो सत्संग शेयर किए थे ये उन्हीं की कॉन्टिन्यूटी में है ये सत्संग भी. तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ही स्टार्ट करूंगी. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. तो पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गई और वो 1 सितंबर को फर्स्ट टाइम ऑफिस गए थे. उन्हें काफी अच्छा लगा. कोविड के टाइम से ही उनका वर्क फ्रॉम होम था, तो आई मीन इट्स बीन मोर देन लाइक 5 years कि वो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे. तो ये जो न्यू जॉब गुरुजी ने ब्लेस करी है ये आई मीन बहुत अच्छी है. ऑफिस कल उन्होंने मुझे दिखाया तो इट वाज रियली गुड और अब उनको भी अच्छा लग रहा है आफ्टर सो लॉन्ग ट्रैवल करके ऑफिस जाके वो ऑफिस एनवायरनमेंट में. तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी. और इसके साथ एज वी ऑल नो कि अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. तो बेसिकली आई एम फ्रॉम हिमाचल. मेरे पेरेंट्स जो हैं वो हिमाचल में रहते हैं. तो हिमाचल में तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है. तो मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जैसे ही मॉर्निंग होती है तो मुझे फर्स्ट थॉट यही आता है कि कितनी रेन हुई होगी, वहाँ सब सही होगा कि नहीं होगा. तो मैं रोज रात को गुरुजी से प्रे करके सोती हूँ कि गुरुजी सब कुछ सही रखना. आई मीन ऑल ओवर द इंडिया, आई मीन सारे अच्छे रहे वहाँ पे. तो मतलब इतनी रेन हो रही है वहाँ पे, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. इसके बावजूद भी मतलब सब सही है, घर पे सब ठीक है. थोड़े स्कैर्ड हैं वो लोग, जैसे रात को बारिश होती है तो वो सोते नहीं हैं. बट गुरुजी की बहुत बहुत ज्यादा कृपा है कि सब सही है. और मुझे आई मीन आई हैव फुल फेथ इन गुरुजी, वो सबका ध्यान रख रहे हैं. एंड जैसे मैंने अपने सारे सत्संग्स में आपको बताया है कि गुरुजी से जब मैं जुड़ी थी तो इट वाज थ्रू वन ऑफ माय फ्रेंड जो इंडिया से ही हैं और अभी वो रिसेंटली अपनी वर्क को लेके इंडिया गए थे. देन ही केम बैक. तो अभी जब वो वापस आ गए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयरिंग में रह रहे थे एंड ही वाज लुकिंग फॉर अकोमोडेशन. मतलब उनको था कि चाहे जैसे इंडिविजुअली मतलब कोई या तो इंडिविजुअल कोई अपार्टमेंट ऐसा कुछ इंडिपेंडेंट मिल जाए या जैसे शेयरिंग में मिल जाए किसी फैमिली के साथ कोई अलग से रूम हो तो वो मतलब किचन शेयर कर लेंगे. तो ही वाज रियली रियली वरिड. और ऊपर से थोड़ा शादी को लेके भी उनका चल रहा है कि काफी टाइम से लड़की देख रहे हैं बट ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है. और अगर कहीं बात बनती भी है तो फिर वो कुछ ना कुछ हो जाता है आगे. पता नहीं, वो गुरुजी नोज बेटर कि क्या है. आई मीन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कर्मास. तो गुरुजी कुछ ना कुछ तो काट रहे हैं.
तो I was talking to him 3-4 days back and he was very upset. तो मैं I mean while I was talking मैं यही बोल रही थी मन में कि गुरुजी आप मुझसे वही बुलवाना उनको जो आप मेरे थ्रू उनको जो मैसेज पास करना चाहते हो। तो पता नहीं क्यों मतलब सारा कुछ सुनने के बाद मैंने उनको अपनी तरफ से सिर्फ इतना ही बोला कि अपना आई नो कि ये बहुत हार्ड टाइम है बट किसी से और से शेयर करने से बेटर है कि आप गुरुजी के साथ ही शेयर करो, उन्हीं को अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। अगर आपको रोना भी आ रहा है, इफ समथिंग इज रियली पेनफुल देन गो एंड क्राई इन फ्रंट ऑफ हिम। और उनसे अच्छा आपका कोई फ्रेंड नहीं बन सकता, और वो ऐसे फ्रेंड बनेंगे जो आपका मतलब सारी उम्र साथ देंगे विदाउट एनी रीजन। क्योंकि हम तो इंसान हैं और हमारे तो अपने सेल्फिश रीजन होते हैं सबके साथ, मतलब कुछ ना कुछ नोइंगली अननोइंगली। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि उनके पेरेंट्स तो गुरुजी के फॉलोअर हैं, वो भी फॉलो करते हैं, बट आई थिंक वो आजकल थोड़ा सा जनरेशन लड़के कई बार ऐसा होता है, कभी मान लिया कभी नहीं, तो लाइक दैट। तो और उसके आई थिंक इतना बात करने के बाद ऐसे बात खत्म हो गई और फोन रख दिया। तो फिर नेक्स्ट डे मुझे उनका मैसेज आया एंड ही वाज लाइक कि आज मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा है, कि मुझे लग रहा है कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और बड़े टाइम से मुझे एंग्जाइटी सी हो रही थी, तो आज काफ़ी बेटर फील हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, मतलब मुझे ऐसे, क्योंकि मैंने गुरुजी के साथ लिटरली बैठ के ये बोला था कि गुरुजी उन्होंने मुझे आपके आई मीन वो मीडियम बने थे आपके साथ मेरी इस जर्नी में। तो मतलब मुझे पर्सनली आई फील इट कि अगर जिनके थ्रू हम गुरुजी से जुड़े हैं तो वो उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, और ऑफ कोर्स हमसे पहले ही मिलनी चाहिए। बाकी तो ये गुरुजी की डिवाइन टाइमिंग है कि किसकी लाइफ में कब क्या होना है। तो पर जब उन्होंने ये बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं गुरुजी के पास बैठ के बोली कि गुरुजी थैंक यू सो मच कि आप इतने मतलब आपने इतनी जल्दी बात सुनी मेरी, और बिकॉज ही वाज स्ट्रगलिंग रियली हार्ड, तो कि उनको मतलब ये अच्छा फील हो रहा है। और आज फिर मेरी उनसे दोबारा बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको अकोमोडेशन, अभी 2 अकोमोडेशन अच्छी मिल गई हैं, आई मीन बात चल रही है, तो एक को वो फाइनल करेंगे, अभी रेंटेड अकोमोडेशन कर लिया। बाकी ही इज रियली होपफुल कि गुरुजी ने आगे भी बहुत अच्छे प्लान्स किए होंगे, शादी के लिए कोई अच्छी लड़की डेफिनेटली मिलेगी। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ डेफिनेटली गुरुजी जल्दी कुछ अच्छा करेंगे। सो अगेन शुक्राना गुरुजी कि उनकी लाइफ में भी चीज़ें धीरे धीरे बेटर हो रही हैं, और मेरी फैमिली लाइफ भी पहले से बहुत बेहतर हो गई है। एवरी डे थिंग्स आर गेटिंग बेटर। और मैं काफ़ी टाइम से अपने वेट लॉस के साथ स्ट्रगल कर रही थी। आई मीन सिंस माय सन वाज बोर्न तब से कुछ ना कुछ चला रहता था, बीच में वेट कम होता था फिर दोबारा गेन हो जाता था, तो मतलब इट वाज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। तो मुझे अब ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो एक फिर ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जहाँ पे आप थोड़ा गिव अप भी कर देते हो और आपका एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाता है। तो अभी मैंने एक आई मीन कुछ एक्सरसाइज करना शुरू किया है, और जो ट्रेनर है जो आई मीन ऑनलाइन जिनसे मैंने वो जो वर्कआउट और डाइट प्लान लिया है वो भी गुरुजी की संगत है दिल्ली से, एंड ही इज रियली नाइस एज वेल। तो अभी मतलब चल रहा है, गुरुजी हिम्मत देते हैं डेली आफ्टर डूइंग ऑफिस वर्क, घर का काम करने के बाद भी टाइम मैनेज हो जाता है, एंड आई कैन सी सम इम्प्रूवमेंट। और मेरे बेटे का भी ही जस्ट 10, बट उस बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा सिटिंग रहती है उनकी स्कूल, देन गेम टाइम स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उसका भी वेट काफ़ी गेन हो गया है। तो गुरुजी उसको भी मतलब थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब बोलने में अगर जब बोलना स्टार्ट करो तो मे बी सामने वाले को शायद ही लग सकता है कि दीज आर रियली वेरी स्मॉल थिंग्स, बट आई थिंक ये अगर हम आज सुबह उठ के अपने डेली चोर्स कर पा रहे हैं, या अपनी हेल्थ के लिए कुछ कर पा रहे हैं, या किसी भी तरीके से हेल्प कर पा रहे हैं, या घर में सुख शांति है, सब खुश रह रहे हैं, हमारे से जुड़े लोग ठीक हैं, चाहे वो ओवरसीज हैं चाहे कहीं भी हैं, वो अच्छा कर रहे हैं लाइफ में,
तो ये सब गुरुजी की कृपा है। तो आज का सत्संग मेरा ये शुक्राना करने के लिए ही है कि गुरुजी, मैं पता नहीं बिफोर मीटिंग यू मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या थी। अब शायद धीरे धीरे वो नहीं रहा है, अब मेरे दिमाग से सब निकलता जा रहा है कि मैं क्या थी, क्या करती थी, कैसे बोलती थी। तो गुरुजी ने मुझे मतलब हर एक तरीके से बदल दिया है इन अ गुड वे। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आगे भी मतलब अब वही है कि हमारे कर्मास के अकॉर्डिंगली चीजें ऊपर नीचे होती हैं, होती रहेंगी। बट हाँ, अब बहुत पॉजिटिविटी रहती है कि अगर कुछ अच्छा नहीं भी होता है तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई कर्मा। और बाकी गुरुजी हैं, वो संभाल लेंगे, उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, वो वहीं लेके जाएंगे जो उनको मेरे लिए बेटर लगेगा और बाकी हम सबके लिए बेटर लगेगा। सो अनंतम शुक्राना अगेन गुरुजी, एंड थैंक यू सोनू जी फॉर शेयरिंग माई सत्संग, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। एंड आई रियली होप कि अभी जो वेदर का जो इंडिया में चल रहा है वो जल्दी सब ठीक हो जाएगा। रेन विल स्टॉप एंड मदर नेचर आई थिंक काफी अपसेट है। तो गुरुजी सब सही रखेंगे। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5701। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए। आज मेरा मतलब गुरु जी का हुक्म आया कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं इन दिनों 2 महीना से डॉक्टर के चक्कर में पड़ी हुई हूँ। खाली मतलब मेरे आँखों में प्रॉब्लम आ गई है, वो ब्रेन से रिलेटेड है। मैं आपके डॉक्टर को दिखाया, MRI कराया ब्रेन का, कुछ भी नहीं आया, सब कुछ ठीक था। फिर डॉक्टर के पास गई, मेरे आँखों की रोशनी एकदम से चली जा रही है, फिर वापस आती है, चली जा रही है, फिर वापस आती है। ये सारा दिन चलता रहता है। ये सिम्टम सारा दिन चलता रहता है। मैं डॉक्टर के पास गई, दिखाया, तो उसके पहले मैं अपने आँखों पे गुरु जी का चंदन टीका और जल प्रसाद का ड्रॉप बना कर ये उसमें ड्रॉपर में डाल के जल प्रसाद आँखों में डाल रही थी। तो मुझे बहुत आराम हुआ, थोड़ा कम हुआ लेकिन वो चल रहा था। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने फिर से वापस से बोला MRI कराने के लिए और मेडिसिन दिया और बोला ये केस बहुत रेयर होता है, जो ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाने से होता है। वही मैं देखना चाह रहा हूँ कि ब्रेन में क्या कैसे हो रहा है, तभी फिर मैं मेडिसिन दूंगा, ऐसा कहा। तो मैं चली आई। मुझे अपने गुरुजी पे पूर्ण भरोसा विश्वास है, वो गुरुजी सब ठीक करेंगे। वो मेरे बहुत बड़े कष्ट छोटे में ही काट रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरु का। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख वाली शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हर क्षण प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपाल, बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। हर पल सहाय होते हैं, हर पल रक्षा करते हैं। मेरे गुरुजी ही तो मेरे पापा हैं, मेरा सब कुछ मेरे गुरु का है, सब कुछ मेरे गुरु का। कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, लेकिन एक बेटी एक बाप पे हक होता है अपनी बच्ची को उनसे झगड़ा करने का, उनसे ऊंची आवाज में बोलने का, बट फिर बर्दाश्त नहीं होता। फिर जाकर के गुरु पास सॉरी बोलती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ और फिर वापस से उनसे प्यार करने लग जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो गुरु जी पे भरोसा रखो, वो सब कुछ बहुत अच्छे से कर देते हैं, बहुत अच्छे से। थोड़ा कष्ट आता है बट उसके बाद जो खुशियाँ मिलती है ना, उसका कोई अंदाजा नहीं।
बहुत 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 बचाया गुरुजी ने मुझे, हर जगह बचाया। मेरी फैमिली की हर पल रक्षा करते हैं गुरु पाक, हर पल रक्षा करते हैं। मेरे बच्चों की हर पल रक्षा करते हैं गुरु पाक, मेरे बच्चों की हर पल रक्षा करते हैं। मेरे पति की हर पल रक्षा करते हैं। पाक जो है मेरे गुरु पाक ही तो है, उनके भरोसे ही मैं हूँ। गुरुजी सबकी मुराद पूरी करना, सब मुराद पूरी करना गुरु पाक। आप हो तो मैं हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु का, और बहुत बहुत धन्यवाद सोनू अंकल जी मेरे सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पवित्र अंकल जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय सोनू अंकल जी। ये मैं अपना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। ये जो सत्संग है संगत जी, ये मेरे अपने विचार हैं जो मैं गुरु जी के या भगवान के बारे में सोचता हूँ। ये मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है। अगर किसी को इस चीज़ का बुरा लगा हो या लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। संगत जी, मैं काफ़ी सत्संग सुनता हूँ, उसमें जो है संगत जी आकर बोलते हैं मैं हिंदू धर्म से हूँ, या मैं सिख धर्म से हूँ, या मैं क्रिश्चियन हूँ, या मुस्लिम, कुछ भी ऐसा जो है आकर वो बताते हैं। तो मेरा अपना जो ओपिनियन है, मैं सोचता हूँ कि भगवान का कोई भी धर्म नहीं है। आप जो है हिंदू सिख ईसाई कुछ भी धर्म के हैं, वो आप आकर गुरु जी के पास जो पूजा पाठ कर सकते हैं। तो गुरु जी कभी भी उनको ये नहीं बोलते कि आप लोग इस धर्म से हैं तो आप पूजा पाठ नहीं कर सकते। संगत जी, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, मैं एक हिंदू धर्म से हूँ, पर मैं जब भी गांव में जाता हूँ, इधर अमेरिका से गांव में जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे में मत्था टेकने ज़रूर जाता हूँ। क्योंकि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हिंदू हूँ या मैं सरदारों के या क्रिश्चियन के या मुस्लिम के साथ नहीं रह सकता या बातचीत नहीं कर सकता, या ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप गुरु जी को मानते हैं तो मैं सोचता हूँ, ये मेरी सोच है कि हमारे को जो है सबको प्यार करना चाहिए, जैसे गुरु जी के पास कोई भी जा सकता है। तो इसलिए जो है आप जब भी सत्संग शेयर करते हैं तो आप प्लीज़ धर्म को बीच में ना लाएं, क्योंकि उससे ऐसे लगता है कि कोई सिख धर्म से या क्रिश्चियन धर्म से आकर गुरु जी का जो है पाठ कर रहा या सत्संग शेयर कर रहा, और ये पता नहीं कौन सी मजबूरी में शेयर कर रहे हैं या घर वालों से डर कर शेयर कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु जी सबको प्यार करते हैं, इसलिए जो है कोई भी धर्म का गुरु जी का पूजा पाठ आराम से कर सकता है। जैसे काफ़ी संगत जी जो है वो शेयर करते हैं, हर धर्मों का जो है वो गुरबाणी हुई जैसे उनका भी वो शब्द जो है चलाते हैं और अपने बारे में बताते हैं। तो जो मेरा मानना है, ये जो पूरा सत्संग है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर किसी को इसमें बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यही एक सत्संग है। तो जैसे भी हम लोग सुनते हैं कि कोई अपने धर्म के बारे में बताता हूँ कि मैं बताते हैं कि मैं इस धर्म से बिलोंग करती हूँ, उसमें थोड़ा सा ना जो है अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें बात ये है कि गुरु जी हर धर्म के हैं, हर धर्म को अपनाते हैं, हर धर्म की जो है सत्संग उनके जो है लेते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, और ऐसा जो सब कुछ है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि कोई भी आकर ऐसा कुछ अपने बोले कि मैं इस धर्म से हूँ। मेरे लिए जो हर धर्म इक्वल है और जो है सब बराबर है। इसलिए जो है मैं जो नहीं बोलता उसमें सत्संग में, और किसी को भी नहीं ऐसा बोलना चाहिए कि मैं कौन से धर्म से बिलोंग करता हूँ। सो यही था मेरा सत्संग।
दोबारा मैं ये बोलता हूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। अगर किसी को इसमें चोट पहुंची हो तो उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी से, अपनी प्यारी संगत जी से माफ़ी मांगता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले कि मैं अपना सत्संग जो है सत्संग को विराम देता हूँ, और विराम देने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के सत्संग का अंतिम सत्संग बहुत ही करुणामय सत्संग है संगत जी। माता जी की रिक्वेस्ट पर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में माता जी का ये सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5057। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी रजनी बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे का एक शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। 2023 से ਉਹਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। जब डेथ हुई, गुरु महाराज ने की ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੈਥ ਕੀਤੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ सोमबाजार रोड पे साढ़े बच्चे की डेथ हो गई। एक लेडी आई, वो कह रही तुम्हारे शिवा का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी बेटी नर्स हुई गई, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹॉस्पिटल ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ थी सांसें नहीं चल रही। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बोल दिया बेटा मर गया है। बेटे का मैसेज आया मैनू, किसी बंदे ने फोन किया, मैंने गया थारा पुत्र मर गया है। उसके बाद मैं पागल जी हो गई। तो पुत्र से एक तीसरी छोटा पुत्र मर गया। ਜਦੋਂ बेटी की डेथ हुई, गुरु महाराज दे के चरण कमला च बह के मैं शुक्राना कर रही हूँ। उसके बाद असी मावा थियां पागल हो गए। साढ़े घर कोई जोत बत्ती नहीं, कोई कुछ नहीं। एक दिन मैं गणेश जी का प्रोग्राम देख रही हूँ, उससे बोल रही बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। वो भोलेनाथ प्रकट हो गए। तो बेटी बोली मम्मी मुझे भोलेनाथ मिल सकते हैं। एक तू ते नास्तिक है, तेन कितों मिलेंगे भोलेनाथ? पहले नाथ के पूजा पाठ करना शुरू कर, ता मिलेंगे भोलेनाथ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ थाना पूरा डीसीपी कमिश्नर सब दिख गए। तो सब दिख गए। ते भोलेनाथ की जब पूजा करने लगी तो उन्होंने बोल रही भोलेनाथ हम तो गरीब है, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, दुनिया के दीन दयाल भोलेनाथ। मैं नहीं कुछ कर सकती, मेरी माँ नहीं कुछ कर सकती। ऐसी से बड़े गरीब वो कई बार आए, पैसा लो केस खत्म कर लो, तो केस भी नहीं बना रही थी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ 7 सत्संग ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। 7ਵੇਂ सत्संग 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 7ਵੇਂ सत्संग 'ਚ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਚਾਚਾ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ 2-3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਮ ਕਿਆ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੇਬਲ ਦੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਇਆ। ਹਲੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਇਆ, रो रहा होने की उसकी आत्मा रोई, कहना मैं तो अंधेरे में फंस गया हूँ, बड़ी मेरी गर्मी लगी है। मेरी बेटी बोली मेरा भरा पागल हो गया। नहीं मम्मी मैं नहीं चटनी प्रसाद ने गुरु जी का लंगर प्रसाद खुआने ने, लंगर प्रसाद ने खाना। पुत्र ने वो बड़ा रोया और इसी ने चले हो आत्मा बैठी साढ़े गुरचोरी दे विच।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਤੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਮ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜੋ ਕਰੋੜੋ ਅਰਬੋਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਸੋਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡ ਸਕਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗ ਲਾਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੋਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨੇ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜੋਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। संगत जी, सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।